अमर हमेशा पढ़ाई में होशियार था। वो हमेशा गांव, स्कूल और कॉलेज में प्रथम स्थान पर रहे। बचपन से ही उनका सपना था कि वे बड़े होकर आईएएस बनकर देश की सेवा करें। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन उमर के पिता की मृत्यु हो गई और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इसलिए उमर की मां सुरेखा ने उससे कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पिताजी के अचानक निधन से हम बहुत बड़े संकट में हैं। अब हम चाहकर भी आपकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए आपको आईएएस बनने के लिए अपनी जिद्दीपन को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर अमर चौंक गया और बोला, अरे माँ, आप क्या कह रही हैं? आईएएस अधिकारी बनने का सपना बचपन से ही मेरा था। मैं अपने सपने को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे पास जो भी पैसा है उससे मैं आपकी शैक्षणिक पुस्तकें खरीद सकता हूँ, या मैं इसका इस्तेमाल घर चलाने के लिए रोटी और दाल खरीदने में कर सकता हूँ। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, प्यारे बेटे। अमर ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी माँ से कहा, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे भी आईएएस बनने का सपना नहीं छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हम भूख से मरेंगे। लेकिन ये कैसे होगा बेटा? माँ, मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा और कमाऊंगा पैसा, ताकि मैं अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। अगले ही दिन वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर शहर आ गया। इस बड़े शहर में गरीबों का तुरंत स्वागत नहीं किया गया। नौकरी की तलाश करते समय उमर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः काफी ठोकरें खाने के बाद उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। माँ एक बड़ी इमारत के गेट के पास कुर्सी पर बैठती थी और चौकीदारी का काम करती थी। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो अपनी पुस्तक का अध्ययन भी करते थे। एक दिन अमर अपनी आंखें किताब पर गड़ाए बैठा था कि अचानक एक कार ने जोर से हॉर्न बजाया। हेलो चौकीदार, क्या तुम सुन नहीं सकते? तुम कहाँ खो गए हो? ये बात अनसुनी करते हुए अमर जल्दी से उठा और गेट खोलने लगा। हमने तुम्हें यहाँ हमारे सतर्क प्रहरी के रूप में सेवा करने या सिर्फ आराम करने के लिए रखा है? क्षमा करें सर, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, क्या आप ड्यूटी के दौरान कॉमिक्स पढ़ने आए हैं? लगता है मुझे भी आना पड़ेगा। दूसरे निवास को समझाओ। नहीं नहीं सर, मैं कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। क्षमा करें महोदय। ये सुनकर वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। अरे, क्या आप आईएएस का पूरा नाम जानते हैं? अब तो चौकीदार भी आईएएस बनने की कोशिश करने लगा है। अगर ऐसा हो जाए तो आज के बाद पूरा देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उस आदमी की टिप्पणी सुनकर आर गिर पड़ा। भयानक, लेकिन वो अपनी नौकरी खोने से डरता था, इसलिए वो उससे बहस करने से बचता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं यही पढ़ाई जारी रखूंगा तो मेरी नौकरी जाने का खतरा है। इसके लिए मुझे तैयारी करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उस दिन के बाद से अमर हर दिन सुबह से शाम तक काम करता रहा और रात को घर जाकर सूरज उगने तक पढ़ाई करता था। पूरे दिन जागते रहने के कारण अक्सर ड्यूटी के दौरान उनकी नींद उड़ जाती थी, जिसके कारण उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते थे। देखो भाई, क्या तुमने इस जगह को अपना पार्क या घर माना है? क्या आप यहाँ सोने आए हैं? कृपया मुझे माफ करें सर, मैं थोड़ा सो गया था। यदि आप दिन में सोते हैं तो रात में क्या करते हैं? सर, दरअसल मैं आईएएस बनने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए शाम को घर लौटने के बाद मैं रात भर पढ़ाई करता हूँ। बात सुनते ही वो आदमी हंसा। अरे पागल, इस देश की गद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो आईएएस के पद तक पहुंचा हो? इसलिए पढ़ाई में अपना समय बर्बाद न करें और सुनिश्चित करें कि आपका काम सही ढंग से हो। यदि नहीं तो आपको अपनी नौकरी भी खोनी पड़ेगी। हालांकि अरमार को हर दिन भयानक बातें सुननी पड़ती थी। सब कुछ होने के बावजूद उनका उत्साह बरकरार रहा। वो पूरे मन और आत्मा से अपनी तैयारियों में व्यस्त रहे। अचानक एक दिन इमारत के निवासियों ने देखा कि गेट के पास की कुर्सी खाली थी। अरे, ये चौकीदार आज क्यों नहीं आया? घोड़ा बेचने के बाद वो घर पर चैन की नींद सो रहा होगा। उसे आ जाने दो, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो एक चौकीदार के रूप में काम करता है, लेकिन आईएएस बनने का सपना देखता है। हालांकि उस दिन के बाद अमर उस समाज में ऐसा करने के लिए नहीं आया था। वो चौकीदारी कर रहा था और अचानक कहीं गायब हो गया। इस तरह कभी कभी एक दिन ऐसा गुजरा जब सोसाइटी के निवासी मुख्य द्वार के पास कुछ बातें कर रहे थे। अचानक लाल बत्ती लगी 4 कारें आईं और गेट के अंदर घुस गई। सभी की निगाहें केंद्रित थी। जैसे ही गाड़ियां रुकी, कुछ पुलिसकर्मी बाहर निकले, एक बड़ी सफेद कार के पास पहुंचे और दरवाजा खोला। कार का दरवाजा खोलते ही एक शिष्ट व्यक्ति बाहर आया। जब सोसाइटी में सभी लोगों ने उसका चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हे भगवान, ये उमर है, वही उमर जो हमारे घर पर नजर रखता था। लोगों को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। अमर ने गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें देखा। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ मिठाई के पैकेट थे। उसने वे पैकेट उन्हें सौंप दिए और कहा, दरअसल मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी और जल्दबाजी में मुझे ट्रेनिंग के लिए निकलना था। अब आईएएस अधिकारी बनने का मेरा सपना पूरा हो गया है और
संयोगवश मुझे इस जिले का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अमर का मजाक उड़ाने वालों की आंखें शर्म से झुक गई। उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और टिप्पणी की, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, किसी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजा का बेटा है या नहीं। पर्याप्त प्रयास से कोई भी राजा के पद तक पहुंच सकता है और पूरे विश्व पर अधिकार कर सकता है। उनके इस बयान के बाद उमर कार में बैठ जाता है और कार वहां से चली जाती है। दोस्तों, सफलता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसकी खोज में अपनी रातों की नींद बर्बाद करते हैं। सफलता अमीरों की गुलाम नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत करने वालों की गुलाम होती है। किसी ने सच ही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में छेद किया जा सकता है?